दो सवाल नंबर 3 देखना क्या दिया है कि दी गई आकृति में ओ ए ओ बी और ओ सी पर क्रमशः क्या क्या दिया गया है, एल एम व एन बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एल एम क्या है, समांतर है किसके, ए बी के, और एम एन समांतर है किसके, बी सी के। तो दर्शाइए, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, एल एन समांतर ए सी, ये सिद्ध करना है। तो करें शुरू। पहला दिया है, बताओ क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या समांतर दिया बताओ। हाँ ये सारा लिख देना चाहिए था, बड़ा बड़ा लिख दो। देखो एल एम समांतर दिया है, एल एम समांतर दिया है ए बी, और क्या दिया है, एम एन समांतर दिया है बी सी। ये दो चीजें दी और हमें सिद्ध क्या करना है कि एल एन समांतर है ए सी, सिद्ध करना है। एल एन समांतर है ए सी। अभी समझना, पहले पहले इसको देखो, जो दिया है उसको देखो, बाद में शुरू करेंगे कि एल एम समांतर ए बी। तो एल एम कहां पर दिख रहा है, एल एम ये वाले भुजा, ये समांतर है किसके, ए बी के, इसके समांतर है। आई बात समझ में। फिर दूसरा चीज क्या दिया, एम एन, एम एन देखो कहां पर है, एम एन ये समांतर है किसके, बी सी के समांतर है। आई बात समझ में। और तीसरी हमें जो सिद्ध करनी है वो क्या है, एल एन समांतर है किसके, ए सी के। तो एल एन समांतर है ए सी के, ये हमें सिद्ध करना है। आई बात समझ में। अभी सुनना, जो आपको पहले दिया है ना उसको काम में ले लो, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो 3 नंबर इसमें रचना करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त है। देखो पहले तो ये देखो कि एल एम समांतर है ए बी के, दिए ना। तो एल एम और ए बी इन दोनों को देखो और देखो कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, बताओ। एल एम और ए बी तो कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे। एक काम करता हूं मैं इधर अलग से डायग्राम बना देता हूं इसका। देखो ये और कुछ ये इस प्रकार से है और ये है कि नहीं है। इसका क्या नाम है, ए बी और ओ, ये वाला त्रिभुज। और इसमें हमारे पास में एक समांतर रेखा बोली है, ये वाली कौन सी है, एल एम। अरे भाई दिख रहा है। तो ये वाला त्रिभुज काम में लेंगे, कौन सा, ए बी ओ। कौन सा त्रिभुज है, ए बी ओ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ से। अब ए बी ओ के अंदर बताओ कि ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के समांतर है कि नहीं है, कहां से पता चला, दिया है। तो हम लिखेंगे कि ए बी समांतर है एल एम के, एल एम के समांतर कौन है, ए बी। ये हमें कहां से पता चला, दिया है, प्रश्न में दिया ना, तो वहां से हमने लिख दिया। आई बात समझ में। अब बताओ जब त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती है तो वहां पर क्या होता है, अरे थेल्स पर में लगती है कि नहीं लगती भाई। इस वाली के ये वाली समांतर है, आधार के समांतर कोई है भुजा, तो वहां पर थेल्स पर में लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना। तो यहाँ पर थेल्स पर में लगाओ, बताओ कैसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो ना, ओ एल बटा में एल ए और ओ एम बटा में एम बी। अरे भाई टेढ़ा त्रिभुज बना हुआ है, आ रही बात समझ में क्या। तो हम लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से, कौन सी से, 11.1 से। आई बात समझ में। तो अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय लग रही है तो ओ एल बटा में एल ए, ओ एल बटा में एल ए बराबर ओ एम बटा में एम बी, ओ एम बटा में एम बी। क्या बताओ, बात समझ में आई, सबको आई। समीकरण 2 बनी, इसको समीकरण नंबर डाल दो 3। आया कि नहीं आया समझ में। अब दोबारा से एक त्रिभुज और देखो, इस वाली देखो क्या लिखा है, एम एन समांतर क्या है, बी सी।
अब एम एन देखो कहाँ पर है, ये एम एन है और ये बी सी है, तो इसे एक अलग त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। ये देखो ओ बी सी ये त्रिभुज है, और उसमें हमारे पास में क्या है, एम एन, ये समांतर है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा, सॉरी भाई, सीधा लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ओ बी सी। कौन सा त्रिभुज है, ओ बी सी से। तो बताओ यहाँ पर कौन सी दो भुजाएं समांतर है, एम एन समांतर है किसके, बी सी के, है कि नहीं है। एम एन समांतर है बी सी के, कहाँ से पता चला, बी सी दिया है। क्या बताओ, बात समझ में आ रही है। तो ये समांतर तो वापस से कौन सी प्रमेय लगी, लगी, लगाएं तो लिखेंगे ओ बी सी और एम एन। देखना तो थेल्स प्रमेय लग रही है, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय लग रही है तो लगाओ, कैसे लिख सकते हो बताओ, ओ एम बटा में एम बी लिख सकते हो, ओ एम बटा में एम बी बराबर ओ एन बटा में एन सी, ओ एन बटा में एन सी। समीकरण नंबर कौन सी, 4। कौन सी समीकरण, 4। क्या बताओ, समझ में आया। पहले इतने को थोड़ा सा दोबारा से देख लेना, यहां तक तो सिद्ध करना था, लिख लिया। उपपत्ति में हमने क्या किया, जो हमें दिया है उस वाले को देखा। तो हमें दिया था कि एल एम समांतर है ए बी के, तो हमने देखा एल एम और ए बी से कौन सा त्रिभुज बन रहा था, ये ए बी ओ, ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसको अलग से बना लिया, और इसमें दो भुजाएं समांतर है, लिख दिया भाई ये समांतर है। आपने कहा ए बी ओ लिखा है, हाँ मैं ए ओ बी लिख दूं, कैसे लिख ले, ए ओ बी लिख ले, चाहे ओ ए बी लिख ले, चाहे ओ बी ए लिख ले, ठीक है। आई बात समझ में, इसको कैसे लिख लो। अब बताओ थेल्स प्रमेय लग रही है ना, तो समांतर थेल्स प्रमेय लगेगी, तो थेल्स प्रमेय लगेगी तो कैसे लिखेंगे बताओ, ओ एल बटा में एल ए लिख दिया भी, ओ एल बटा में एल ए, और इसी प्रकार ओ एम बटा में एम बी, ओ एम बटा में एम बी। समीकरण नंबर क्या डाल दी, 3। इसी प्रकार इस दूसरी समांतर वाली से देखो, तो एम एन समांतर बी सी, एम एन समांतर बी सी, तो ये कौन से त्रिभुज में काम में आ रही है, ओ बी सी या बी सी ओ, कैसे लिख लो। तो लिखा भी त्रिभुज कौन सा, ओ बी सी से। तो इसमें ये दो भुजाएं समांतर है कि नहीं है, ये दोनों समांतर है, लिख दिया। अब समांतर है तो वापस से कौन सी प्रमेय लगी, थेल्स लगी, और थेल्स लगती है तो कैसे लिखते हैं, ओ एम बटा में एम बी, ओ एन बटा में एन सी, लिख दिया। इतना समझ में आया। अभी देखना फिर, अरे एक मिनट रुको तो सही, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अरे एक मिनट रुक जाओ, तो नहीं साफ कर रहा ना। अभी देखना कि हमारे पास में समीकरण 3 और समीकरण 4 में कोई भाग बराबर दिख रहा है। कौन सा भाग बराबर दिख रहा है, ओ एल बटा एल ए, और सॉरी ओ एम बटा एम बी और ओ एम बटा एम बी। जब एक तरफ का भाग बराबर दिखता है तो दूसरे भाग को बराबर लिखते हैं ना, अभी लिखा था ना प्रमेय के अंदर। तो हम जो भाग बराबर है उसको तो छोड़ दो, और जो बच गया उसको बराबर लिख दो। तो कौन सा बचा इसमें से, ओ एल बटा एल ए, तो लिखेंगे कौन सी समीकरण से, समीकरण 3 व 4 से। तो ये भाग तो बराबर है, ओ एम बटा एम बी, ओ एम बटा एम बी, तो इसको तो लिखेंगे नहीं, जो भाग बराबर है दोनों समीकरणों में, जो बच गया उसको लिखो। तो समीकरण 3 का क्या बचा, ओ एल बटा में एल ए, और समीकरण 4 का क्या बचा, ओ एन बटा एन सी, ओ एन बटा एन सी। पहले मेरे को दिया, ये बात समझ में आई क्या भी, समीकरणों में, दोनों समीकरणों में अगर एक तरफ का भाग बराबर है तो दूसरे भाग को बराबर लिख सकते हैं। ओ एम बटा एम बी था, ओ एम बटा एम बी था, इसको तो छोड़ देंगे, जो बच गया उसको बराबर लिख देंगे। तो लिखा ओ एल बटा में एल ए और ओ एन बटा एन सी। अब सुनना, ये कैसे लिख रखा है हमने, ओ एल बटा एल ए, देखना इधर कहां पर दिख रहा है, ओ एल बटा एल ए, ऐसे लिखा है। फिर आगे क्या लिखा है, ओ एन बटा एन सी, ओ एन बटा एन सी। अब मेरे को ये बताओ,
कि देखना थोड़ा, इसको अलग से डायग्राम बनाऊँ मैं इसका, और OLA और NC हमने देखो कैसे लिख रखा है, OL बटा में LA, OL बटा में LA लिख रखा है, सामने क्या लिख रखा है, ON बटा में NC। बताओ ऐसा कब लिखते हैं? जब क्या हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो, समांतर हो। क्योंकि ये कब लिखते हैं, थैलस प्रमेय लगती है, और थैलस प्रमेय लगती कब है, जब दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर। दोबारा से सुनना, हमने इस वाले के बटा में ये लिखा और इस वाले के बटा में ये लिखा। ये कब लिखते हैं, जब थैलस प्रमेय लगती है। और थैलस प्रमेय कब लगती है, जब दो भुजाएं समांतर होती है। मतलब आपने इसको लिखा ऐसे, तो यहां पर कौन सी प्रमेय लगी, थैलस प्रमेय लगी। और थैलस प्रमेय क्यों लगी, क्योंकि ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी। लिखेंगे अतः क्या होगा बताओ, LN जो है ये समांतर है किसके, AC के। लिखेंगे LN समांतर है AC। यही लेकर आना था ना, आई बात समझ में। अभी उतारो, लिख देंगे इति सिद्धम।